नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम आज का इतिहास में। तो सबसे पहले जानते हैं हम आज के बारे में। आज है तारीख 5 जून सन 2025। दिन है बृहस्पतिवार। तो आज की तारीख 5 जून इतिहास में क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसी तारीख को अगर हम हिंदी कैलेंडर या वैदिक पंचांग के अनुसार देखें तो आज शुक्ल पक्ष की है 10वीं तिथि और विक्रम संवत के अनुसार सन है 2082। तो आज की तारीख 5 जून इतिहास में क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में हुई हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1659 की। अभी देश में बहुत ही चर्चित नाम रहा औरंगजेब का, जिनको लेकर के तमाम तरह के राजनीतिक विवाद हुए। उन्हीं औरंगजेब ने 1959 को दिल्ली की सत्ता पर सत्तासीन हुए। औरंगजेब ने ये गद्दी, ये सत्ता अपने भाई दारा शिकोह, शाह भुजा और मुराद बख्श को लड़ाई के मैदान में हरा करके सत्ता को काबिज किया। औरंगजेब, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो किस प्रकृति के थे, उनका अहंकार इतना कि शासन की सत्ता पर बैठते ही सबसे पहले उन्होंने खुद को आलमगीर की उपाधि दे डाली। आलमगीर का मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। इसके अलावा औरंगजेब के ही शासन काल में मुगल सल्तनत ने अपना चरम भी देखा और अपना पतन भी देखा। 1659 के बाद अब हम बात करेंगे 5 जून 1942। 5 जून 1942 का दिन दुखद था इस मामले में कि इस देश के एक गजल और गीत गायक मास्टर मदन, जिनका नाम लोग कम ही जानते होंगे, लेकिन उनके बारे में मैं बताऊं कि महज 14 साल की उम्र में ही देश का एक बहुत बड़ा तबका उनकी गायकी का प्रशंसक बन चुका था। लोग उनकी मखमली आवाज के दीवाने थे और वो मदन गायकी के सितारे 5 जून 1942 को हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी मृत्यु के विषय पर आज भी एक रहस्य पड़ा हुआ है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी या उनको जहर देकर के उनकी हत्या की गई थी। ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। उन्हीं पर एक फिल्म भी बनी, कला, जिसमें बाबिल खान ने मास्टर मदन का बखूबी रोल निभाया हुआ है। अब हम आगे चर्चा करेंगे देश के सबसे बड़े प्रांत, सबसे बड़े प्रदेश, सबसे मुखर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। राजनीति का चमकता हुआ सितारा योगी आदित्यनाथ और 5 जून के बीच में क्या संबंध है? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज ही की तारीख 5 जून को सन 1972 में योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। बचपन में इनका नाम अजय सिंह बिष्ट हुआ करता था। जब ये गोरखपुर के गोरखनाथ मठ में पहुंचे तो यहां पर इनको नाम मिला योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार गोरखपुर से सांसद बने और सबसे खास बात यह थी कि जब वो सांसद बने उस समय सभी सांसदों में वो सबसे कम उम्र के थे। लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बनने का भी रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के नाम है। फिर सन 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली
और आज तक उस पर बड़ी मुस्तैदी से तैनात हैं। उनके जन्मदिवस पर हम शुभकामना करते हैं कि वो राजनीति में इसी प्रकार अपनी लोकप्रियता को चरम को पहुंचे और राजनीति में और भी प्रभावी पदों पर वो पहुंचे और राष्ट्र हित और समाज हित में अपना योगदान दें। आज की तारीख 5 जून। क्या एक और भी जिक्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र है। इसका संबंध है पंजाब के कुख्यात आतंकवाद से, खालिस्तानी आतंकवाद से। जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर पहुंच गया था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना घुसेगी और आतंकवादियों का सफाया करेगी। क्योंकि उस समय तमाम खालिस्तानी आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में शरण लिए हुए थे और वहीं से वो अपनी कारस्तानियों को अंजाम देते थे। निस्संदेह एक बहुत ही साहसिक निर्णय था इंदिरा गांधी का। उस समय सेना अध्यक्ष जनरल एस वैद्य के रिप्रेजेंटेशन में सेना स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसी। बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से उसने आतंकियों का सफाया किया। लेकिन सेना के इस कार्य को और सरकार के इस कार्य को तमाम सिख समर्थित संगठनों और लोगों ने इसको सिख के विरुद्ध कार्रवाई समझा। सिख समुदाय में तत्कालीन सरकार को लेकर के एक जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हुआ और उसी का नतीजा था कि 30 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने, जिनका नाम सतवंत सिंह और बेअंत सिंह था, उन्होंने उनके शरीर को अपनी गोलियों से छलनी कर डाला। उसके बाद देश में दंगे भी बढ़ गए। इस तरह से 5 जून की ये प्रमुख घटनाएं थी। अब कल मैं इसी समय पर आपको बताऊंगा कि 6 जून इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है और 6 जून को इतिहास में कौन कौन सी रोचक और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो मैं चाहता हूं कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और जानने वालों के बीच में भी शेयर कीजिए। नमस्कार।